हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। टेक्निकल एनालिसिस के ये लर्निंग सीरीज़ में आगे बढ़ते हैं। आज वाला जो वीडियो है ये है स्टोकास्टिक इंडिकेटर के ऊपर। स्टोकास्टिक ये भी एक इंडिकेटर बहुत वाइडली यूज़ है और मैं सोचता हूँ कि ये थोड़ा शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम पे ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि स्कैल्पर्स, इंट्राडे ट्रेडर्स, जो लोग इंट्राडे स्विंग्स को कैच करना चाहते हैं। कौन से लेवल्स पे इनको शॉर्ट टर्म सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ देखनी, कौन से लेवल पे इनको शॉर्ट टर्म बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ देखनी है, तो ये उसके लिए काफ़ी यूज़फुल है। वापस एक 14 पीरियड इंडिकेटर है। आई वुड से बाय डिफ़ॉल्ट इसकी सेटिंग 14 पीरियड पे है। स्टोकास्टिक पे अगर मैं आपको बताऊं तो 14 पीरियड के साथ साथ ये क्या कंपेयर कर रहा है, जैसे हम लोग RSI में देख रहे थे तो वो एवरेज गेन और लॉस निकाल रहा था लास्ट 14 कैंडल्स का। स्टोकास्टिक लास्ट 14 कैंडल्स का गेन लॉस नहीं निकाल रहा है, ये आपकी जो रीसेंट क्लोज है उसको लोवेस्ट लो और हाईएस्ट हाई के साथ कंपेयर कर रहा है और उसके बेसिस पे एक स्मूथिंग लाइन क्रिएट कर रहा है। और ये लाइन का वापस 3 पीरियड एवरेज। वैसे अगर आपने MACD वाला अगर वीडियो देखा है तो आपको ये MACD की तरह ही लगेगा, बट एक रेंज बाउंड है। MACD में कोई रेंज नहीं थी, स्टोकास्टिक एक रेंज बाउंड इंडिकेटर होने की वजह से ये वापस लोअर ओवरसोल्ड लेवल और ओवरबॉट लेवल्स इसके बीच में ही होवर करेगा। तो इसीलिए ये शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम में लोग इसके क्रॉसओवर्स को, क्योंकि काफ़ी मैं बोलूँगा कि नॉइजी इंडिकेटर है वैसे, पर ये नॉइज़ उन लोगों की काफ़ी बेनिफिट का होता है जो शॉर्ट टाइम फ्रेम में या इंट्राडे टाइम फ्रेम में इसको ट्रेड करना चाहता है। तो ये देखते हैं चार्ट पे इसको कैसे अप्लाई करना है और इसके बारे में समझते हैं कि इसकी सेटिंग्स को भी कुछ ट्विक करके क्या इसको और स्मूथ किया जा सकता है। तो लास्ट में ज़रूर देखिएगा कि कुछ सेटिंग ट्विक मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अगर हम लोग इंडिकेटर्स में जाएँ और हमें अभी स्टोकास्टिक लगाना है तो स्टोकास्टिक बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे प्लॉट हो जाएगा। आप अगर नीचे देख रहे हो तो ये स्टोकास्टिक इंडिकेटर है। स्टोकास्टिक इंडिकेटर के अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे ये 14-1 है। तो 14 इसका जो पीरियड है उसका है, 1 इसका जो इंटरनल एक स्मूथिंग पीरियड है वो है, और 3 यही जो इंडिकेटर का ब्लू लाइन आ रहा है उसी का एवरेज है। तो सिमिलरली यहाँ पे क्रॉसओवर्स आपको दिखते हैं बाय से, पर देखिए बहुत नॉइजी है, आपको दिखेगा ये क्रॉसओवर्स बहुत हो रहे हैं इन बिटवीन। तो इसको बहुत लोग ट्वीक करके जो 1 है इसको भी 3 करके यूज़ करते हैं, सो दैट थोड़ा स्मूथिंग इसमें आ जाता है और आपको वो क्रॉसओवर्स बार बार नहीं दिखाता है। लेवल्स यही रहेगी क्योंकि 14 पीरियड ही हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं। अगर 14 पीरियड है तो यहाँ पे आपके लिए ओवरबॉट सिग्नल है, यहाँ से थोड़ा सा पुल बैक आया, ये यहाँ पे ओवरबॉट है, यहाँ से थोड़ा सा पुल बैक आया, ये ओवरसोल्ड है, यहाँ से थोड़ा सा बाउंस आया। तो इसको ओवरबॉट और ओवरसोल्ड करके यूज़ किया जा रहा है और प्रोबेबली अ वेरी गुड इंडिकेटर आई वुड से फॉर स्कैल्पर्स या इंट्राडे ट्रेडर्स, जहाँ पे आप स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाके आप पुल बैक्स का वेट करते हो और मे बी आपके प्राइमरी डायरेक्शन में एक ट्रेंड कैच करने की कोशिश करते हो। वापस कैविट यही है। अगर ये लोअर टाइम फ्रेम पे यहाँ पे आ रहा है, आप सिर्फ इंडिकेटर के बेसिस पे ब्लाइंडली बाय नहीं करोगे, इस पे क्रॉसओवर पे बाय नहीं करोगे। आपको क्या करना है? हाँ, एब्सोल्युटली राइट। आप सबको अभी आंसर पता है कि आपको आपकी कैंडलस्टिक स्ट्रक्चर का भी वेट करना है। वहाँ पे एक बुलिश कैंडल बननी चाहिए, वो बुलिश कैंडल का हाई भी ब्रेक होना चाहिए। उसके बाद सिर्फ बुलिश कैंडल बन के भी फ़ायदा नहीं होता। बहुत बार अगर कैंडल बनती है तो हो सकता है उसके फॉलो कैंडल नहीं आते, इसका लो टूट जाता है। जब तक फॉलो कैंडल ना आए, कंफर्मेशन ना आए, हो सकता है एक आध दो ट्रेड मिस हो जाए, दैट इज़ फाइन, बट इट्स नेवर टू लेट। हम लोग ऐसा बोलेंगे, सेफर ट्रेड्स लेंगे तो ज़्यादा टाइम तक हम लोग टिके रहेंगे मार्केट्स में। मार्केट्स में ऐसा नहीं है कि एक ही ट्रेड में सारे पैसे बना रहे हैं। मार्केट्स में ये है कि हम लोग कितना ज़्यादा टाइम सस्टेन करते हैं खुद को। ट्रेड्स में प्रॉफिट अपने आप हो जाएगा, आप बस आपके प्रोसेस को फॉलो कीजिए। तो ये प्रोसेस को बनाने के लिए जब ऐसे वोलेटाइल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ साथ हमें वोलेटाइल इंडिकेटर अगर मिल जाए तो काफ़ी नॉइज क्रिएट हो सकता है और काफ़ी बार हमारे स्टॉप लॉसेस सेट हो सकते हैं। या इसीलिए मैंने बोला कि इंडिकेटर भले थोड़ा वोलेटाइल दिख रहा है, इसकी सेटिंग्स को ट्विक करके हम लोग इसको थोड़ा स्मूथ करके बेटर वे में इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको बताता हूँ इसको कैसे स्मूथ करना है। आप अगर इसके सेटिंग्स में जाओ तो ये 14-1-1 है, तो मैं यहाँ पे फ़िलहाल इसको आपको 14-3-3 इसकी सेटिंग्स करके बताता हूँ, सो दैट आपको पता चलेगा ये कैसे स्मूथ रहा है। मैंने बस यहाँ पे जो 14 वाला 1 था उसको 3 कर दिया। अभी आप देखो ये प्रोबेबली आपको थोड़ा स्मूथ लग रहा है यहाँ पे। अभी यहाँ पे ये अभी भी ऊपर बुलिश है। तो ये जो मुझे पुल बैक्स आइडेंटिफाई करने थे, आपको अगर याद है तो यही स्ट्रक्चर हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, यही चार्ट हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं। ये चार्ट्स में स्ट्रक्चर बेरिश है। अगर मैं पुल बैक पे यहाँ पे अगर स्टोकास्टिक भी मुझे सिग्नल देता है, वहाँ पे कोई बेरिश कैंडल भी बनती है, उसका लो ब्रेक हो जाता है, प्रोबेबली यहाँ पे मुझे एक शॉर्ट अपॉर्चुनिटी विद अ स्मॉल स्टॉप लॉस मिल सकता है। तो अकॉर्डिंगली मैं यूज़ करता हूँ। मतलब मैं मेरे पहले फर्स्ट स्टेप पे जाता हूँ। वापस अगर भूल गए हो गए तो फर्स्ट वाला वीडियो देख लीजिए जहाँ पे हम लोगों ने स्ट्रक्चर की बात की थी। ओके, तो मार्केट स्ट्रक्चर हमारी फर्स्ट स्टेप है, हमारा बेस फाउंडेशन है। वो फाउंडेशन की बेसिस पे हम लोग आगे बढ़े हैं। फिर हम लोग इंडिकेटर्स पे आए हैं। इंडिकेटर्स बस हमारे लिए कंफर्मेशन है। मार्केट स्ट्रक्चर के बाद
सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे लिए कैंडल 6 होगी। और फिर थर्ड इंपॉर्टेंस हम लोग इंडिकेटर्स को देने वाले हैं। इंडिकेटर्स में बोलूँगा आपके लिए बस एक फिल्ट्रेशन क्राइटेरिया, फास्ट आप जब कोई चार्ट को एनालाइज कर लोगे तो इंडिकेटर के बेसिस पे आपको समझ में आएगा कि अभी फ़िलहाल वो लोकेशन नहीं आया है, वो जगह नहीं आई है जहाँ पे आप ट्रेड लोगे। जैसे RSI के बेसिस पे आप वेट करोगे उसके ओवरबॉट या ओवरसोल्ड होने का, MACD के बेसिस पे आप वेट करोगे वापस उसके क्रॉसओवर सिग्नल आने का। सेम गोज विद स्टोकास्टिक, वापस वहाँ पे भी हम लोग वेट करेंगे उसके क्रॉसओवर सिग्नल या उसके ओवरबॉट या ओवरसोल्ड होने का। उसी के बाद हम लोग इसको चेंज करेंगे। इसमें और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे जब ये क्रॉसओवर देता है फिर बाद में प्राइजेस पुल होती है, क्रॉसओवर देता है फिर प्राइजेस पुल होती है। आप शॉर्ट टाइम फ्रेम पे इसको यूज़ करके मे बी आप स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज़ या इंट्राडे अपॉर्चुनिटीज़ के लिए बहुत यूज़फुल रहेगा। इसमें एक बहुत वाइडली यूज्ड सेटिंग है जो बहुत लोग इसको यूज़ करते हैं। प्रोबेबली आप 1433 से मे भी स्टार्ट कर सकते हो, या ये जो सेटिंग्स है जो काफ़ी बार मैंने भी यूज़ की है, आप इसको भी यूज़ कर सकते हो, जो है यहाँ पे 2155। तो 21 आप लगाइए और ये दोनों जो स्मूदिंग है पीरियड्स इसको 55 कर लीजिए। तो ये हमारा जो 1433 वाला सेटिंग था उससे ये ज़्यादा स्मूथ लगता है, उससे ये ज़्यादा अच्छा है। मतलब मे बी थोड़ा सा, क्योंकि 21 पीरियड का भी डेटा ये कैलकुलेट कर रहा हूँ, पहले ये 14 डेज़ का डेटा कैलकुलेट कर रहा था इसलिए थोड़ा फास्ट था। आप जितना पीरियड कोई भी इंडिकेटर का छोटा करोगे वो उतना वोलेटाइल हो जाएगा। सेम गोज विद मूविंग एवरेजेस, अगर मूविंग एवरेज आप छोटा कर लो, 9 कैंडल्स का कर लो, 9 डेज़ का कर लो, तो वो बहुत जल्दी विप्सआउट दे देगा। सेम गोज विद RSI, 14 पीरियड वाला RSI अगर कम कर लो तो वापस RSI बहुत जल्दी ओवरसोल्ड ओवरबॉट हो जाएगा। सेम गोज विद MACD, वहाँ पे 1226 की जगह और छोटा कर लो तो वो भी बहुत जल्दी क्रॉसओवर सिग्नल देगा। यहाँ पे भी ऐसा है, इसका डिफ़ॉल्ट है 1433, बहुत लोग 833 भी यूज़ करते हैं, पर मैं आपको बताऊँगा 2155। अगर आपको थोड़ा स्लो और मे भी लेट एंट्रीज पसंद है लेना मार्केट में तो आप 2155 ये वाला भी सेटिंग यूज़ कर सकते हो। तो स्टोकास्टिक के थ्रू आप मे बी इंट्राडे अपॉर्चुनिटीज़ देखिए। मैं आपको मे बी एक स्मॉल 15 मिनट टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ कि स्टोकास्टिक हमें कैसे अपॉर्चुनिटीज़ दिखाता। यहाँ पे आप देखिए तो ये क्रॉस हो रहा है, तो ये 2155 पे है, यहाँ पे है ये कैंडलस्टिक पे, यहाँ पे हाई ब्रेक हुआ, मे बी मेरा छोटा स्टॉप लॉस यहाँ पे बन सकता है। यहाँ पे क्रॉस हो रहा है तो प्रोबेबली ये जोन के आसपास है, प्रोबेबली यहाँ पे एक सेटअप बन रहा है, फॉल हुआ, फॉल होने के बाद प्राइस होल्ड की बाय है। पर ये स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज़ आप देखिए बहुत बड़ा मोमेंटम हम लोग नहीं कैच कर रहे हैं, स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं। यहाँ पे ये 3 बार सेल दिया, पर क्या हुआ था तब तक स्ट्रक्चर बुलिश चल रहा था। अगर मैं शॉर्ट टाइम फ्रेम 15 मिनट्स पे अगर स्ट्रक्चर की बात करूँ तो ये बुलिश है, हर बार लो ऊपर शिफ्ट हो रहा था। यहाँ पे लो नीचे ब्रेक हुआ तो मैं शॉर्ट अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढूंगा। शॉर्ट अपॉर्चुनिटीज़ के लिए मुझे सिग्नल मिला, ब्रेकडाउन है, मैं शॉर्ट ट्रेड करूँगा। शॉर्ट अगर अपॉर्चुनिटी चाहिए मैं तब ट्रेड करूँगा। तो मुझे तो वापस शॉर्ट टाइम फ्रेम हो या लॉन्गर टर्म टाइम फ्रेम हो, मेनली इंपॉर्टेंट क्या है, डायरेक्शन, स्ट्रक्चर, फिर कैंडल और फिर मेरा ये इंडिकेटर का मैं वेट करूँगा। अभी अगर ये लॉन्ग चल रहा है, मुझे पता है मुझे ये शॉर्ट चाहिए, मैं वेट करूँगा। अभी है इतना तो आई नो कि अभी मेरे पास ट्रेड सेटअप नहीं है। 15 मिनट की कैंडल से तो और 4-5 कैंडल्स के बाद प्रोबेबली ये क्रॉस ओवर देगा या 2 कैंडल्स के बाद देगा, तो मैं हाफ एन आवर के बाद ये चार्ट को वापस विजिट करूँगा। ये हमें कॉन्फिडेंस, ये हमें एनालिसिस, हमारे एनालिसिस को ईजी और हेल्पफुल बनाने के लिए इंडिकेटर्स बनाए गए हैं। जो हो सकता है कि हम लोग जब चार्ट्स की बात करें, चार्ट पे हमारे एनालिसिस यही बन सकते हैं, बट उतने फास्ट नहीं कर पाएंगे जितना इंडिकेटर्स हमें मदद करता है। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अगर ये इंडिकेटर्स के बारे में और कन्फ्यूजन होगा तो वापस पढ़िए। जितने बार आप आप वो वीडियो देखोगे तो आपको कोई नई चीज़ वापस समझ में आएगी। मैं खुद भी बहुत बार अभी भी बहुत सारे लोगों की वीडियोस देखता हूँ, कुछ नई चीज़ समझ में आती है, वो इंडिकेटर को मैं नए तरीके से देखता हूँ, तो ये भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो कीप वॉचिंग दिस। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फिबोनाची के बारे में। फिबोनाची एक बहुत ही अच्छा टूल है, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच।